अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हमारा टॉपिक होंगे 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे। सेकंड जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और थर्ड हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन, फिर इसके साथ हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और थर्ड हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रो एंड कार्बन, यानी वो वाले कंपाउंड जो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से। ठीक है, द कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एज एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिथेन, नेचुरल गैस, CH4, इसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं या जिनकी कंपोजिशन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और फिर हमारे पास डेरिवेटिव्स क्या चीज है, दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो वाले कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जिनको हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिथेन, जिसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 4। इनमें से एक चौथे हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा दें, क्लोरीन एटम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। अब ये मिथाइल क्लोराइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसको हमने किससे डिराइव किया है, मीथेन से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा, मीथेन का डेरिवेटिव। तो हम आपको डेफिनेशन में यही बता रहे हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जब हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं तो वो स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं। इन 1815 में हमारे पास एक स्वीडिश केमिस्ट था बर्जीलियस, उसने हमारे पास एक थ्योरी दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब होता है अननोन फोर्स। ठीक है, हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी में उसने क्या कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली प्रिपेयर्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय सुपरनेचुरल फोर्स। उसका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसका कहना था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कहाँ होते हैं, वो प्रिपेयर्ड होते हैं इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय सुपरनेचुरल फोर्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर प्रिपेयर होते हैं और वो किसकी मदद से प्रिपेयर होते हैं, सुपरनेचुरल फोर्स। तो उसका कहना ये था कि ये सुपरनेचुरल फोर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, इस वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये उसने अपनी थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी में बताया था। 1828 में जो हमारे पास एक और साइंटिस्ट था फ्रेडरिक होलर, उसने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। वाइटल फोर्स थ्योरी को उसने क्यों रिजेक्ट किया था, उसने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी को 1828 में फ्रेडरिक होलर ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर लिया था। कैसे प्रिपेयर किया था उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किया था। 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने लिए थे, अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट। अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम साइनेट को जब उसने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना, अमोनियम साइनेट। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब फर्दर हीट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर, और यूरिया क्या है हमारे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यूं हमारे पास क्या होगी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होगी क्योंकि फ्रेडरिक होलर ने यूरिया को जो है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर लिया था और यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया। ठीक है, यूरिया की प्रिपरेशन के बाद ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो रिसर्च में आगाज़ हुआ, ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिसर्च में आगाज़ हुआ और हमारे पास जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर करना शुरू किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 4 डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, थर्ड है हमारे पास कंडेंस फार्मूला और फोर्थ है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। यानी ये 4 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम चारों मेथड्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि हम किस तरह इन चारों के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल,
यानी वो वाला फॉर्मूला जो हमारे पास मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के हम बता सकते हैं कि मीथेन के अंदर जो है वो एक कार्बन एटम मौजूद है और 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है C3H8। अब इसको देख के हम बता सकते हैं इसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं वो हमें कहाँ से पता चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, शोज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड कार्बन एटम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है हमारे पास वो वाला फॉर्मूला जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास कार्बन एटम्स होते हैं और उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उन हाइड्रोजन एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है वो हमें कहाँ से पता चलेगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। दूसरी क्या बात हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएगा, शोज द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, यानी एटम्स के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग मौजूद है वो भी हमें कहाँ से पता चलेगी, स्ट्रक्चर से पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या होता है, CH4। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें हमारे पास क्या आता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मींस सेंटर में हमारे पास कार्बन एटम मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मीथेन का स्ट्रक्चर आ गया। अब मीथेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सेंटर में हमारे पास कार्बन एटम मौजूद है और इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। अब हमें पता है कार्बन एटम्स बिलोंग करता है 4th ग्रुप से। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, प्रोपेन एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है, C3H8। अब आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब हम जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। यहाँ पर आप देखिए 3 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है एक स्ट्रेट चेन में। ठीक है, 1 2 3, और इन तीनों के साथ जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। फर्स्ट कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और 4th बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ सेकंड वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है। सेंटर वाले कार्बन एटम्स को देखें तो इसने 2 बॉन्ड्स 2 कार्बन एटम्स के साथ बनाया हुआ है और रिमेनिंग 2 इसके साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन। मतलब कार्बन की वैलेंसी हर हाल में कितनी होनी चाहिए, सेटिस्फाई 4, यानी कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड्स बनाएगा। यहाँ पर हमारे पास थर्ड कार्बन एटम को देखते हैं। थर्ड कार्बन एटम में एक बॉन्ड इसने जो है वो इस हार्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है और 3 इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन एटम्स। यूं इसने भी हमारे पास कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड्स। तो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है किसका, प्रोपेन का। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो है वो सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स मौजूद नहीं होते। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। जैसे कि हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इथीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, 2 कार्बन एटम्स होते हैं और 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो सिंगल नहीं बल्कि डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला इथीन का क्या होता है, C2H4। अब फॉर्मूला से हमें ये आइडिया नहीं हो रहा कि कार्बन एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड हैं, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। 2 बॉन्ड्स कार्बन एटम ने यहाँ बनाए हुए, रिमेनिंग 2 के साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड्स यहाँ बनाए हुए, रिमेनिंग 2 के साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला नाम से पता चल रहा है हमारे पास क्या होगा, हमने फार्मूला को क्या करना है, शॉर्ट करके लिखना है। कंडेंस फार्मूला में हमारे पास आप देखें क्या करेगा, शोज ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, यहाँ पे हम एटम्स का ग्रुप शो करेंगे। और दूसरी बॉन्ड हमारे पास कंडेंस फार्मूला में क्या होगी, नो बॉन्ड्स अपीयर इन फार्मूला, यानी बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो है हम कोई बॉन्ड फार्मूला के अंदर शो नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात ये कि हम ग्रुप ऑफ एटम्स शो करेंगे और दूसरा हम ये शो करेंगे कि फार्मूला के अंदर हमारे पास कोई बॉन्ड जो है वो अपीयर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हेक्सेन। हेक्सेन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, हेक्सेन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं, जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। C6H14 हमारे पास हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है हेक्सेन का, जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ अटैच है और इनके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि कंडेंस फार्मूला कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हम ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, एटम्स का ग्रुप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, ये आप इस फर्स्ट वाले कार्बन को देखें। इस फर्स्ट वाले कार्बन में आप देखें एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम बॉन्ड्स को खत्म कर देंगे और इसको कलेक्टिवली लिख लेंगे। कलेक्टिवली जब हम लिखें तो ये क्या बनेगा, C और 3 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH3।
जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो पहला ग्रुप हमारे पास क्या बन गया, COH3, ठीक है। तीनों बॉन्ड्स हटा के हमने इनको कलेक्टिवली लिख लिया CH3, ये हमारे पास बन गया ग्रुप ऑफ एटम्स। फिर हम मूव करते हैं इसकी तरफ। इस कार्बन एटम को देखें आप, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2। थर्ड के साथ भी 2 अटैच हैं, फोर्थ के साथ भी 2 अटैच है और फिफ्थ कार्बन के साथ भी 2 अटैच है। यानी इसको अगर हम कलेक्टिवली लिखें तो ये क्या बनेगा, CH2, ठीक है। बॉन्ड्स को हम रिमूव कर दें तो क्या बनेगा, CH2। इसका भी क्या बनेगा, CH2, इसका भी CH2 और फिफ्थ कार्बन एटम का भी CH2। तो हम क्या करेंगे, CH2 को एक दफा लिख लेंगे और इसके ब्रैकेट डाल के हम क्या लिख लेंगे, 4। तो ये हमारे पास 4 ये शो कर रहा है कि सेंटर में हमारे पास CH2 के कितने ग्रुप्स हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। CH2 के हमने कितने ग्रुप्स बना लिए, 4, 1 2 3 4। तो ये हमने लिख लिया CH2 और ब्रैकेट डाल के हमने मेंशन कर दिया 4, जो कि ये बता रहा है कि CH2 के कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर मूव करते हैं इस कार्बन की तरफ, 6th वन की तरफ। तो 6th वन की तरफ वंस अगेन हमारे पास एक कार्बन एटम और 3 इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स के बॉन्ड्स हम रिमूव कर दें तो कलेक्टिवली क्या बन जाएगा, CH3, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास बन गया ग्रुप ऑफ एटम्स। हमने सारे बॉन्ड्स को रिमूव कर दिया और हमने एटम्स को जो है वो ग्रुप की फॉर्म्स में लिख लिया, तो क्या बन जाएगा, कंडेंस फार्मूला। ये हमारे पास हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये हमने इसका बना लिया कंडेंस फार्मूला। अब हमारे पास आ जाता है फोर्थ रिप्रेजेंटेशन का मेथड, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हमारे पास कैसे आ जाएगा, अब डॉट एंड क्रॉस में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है डॉट एंड क्रॉस से। ये बात हमने जो है वो 9th चैप्टर में पढ़ी है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था लेवल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट और क्रॉस के साथ शो करेंगे, ठीक है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट्स के साथ शो करेंगे और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के साथ शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। अब यहाँ पर आप देखिए हमने सेंटर पे लिख दिया कार्बन एटम, और कार्बन एटम के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको शो कर दिया डॉट के साथ, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने डॉट के साथ शो कर दिए। अब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है और हमें पता है हर हाइड्रोजन एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हमने किसके साथ शो कर दिया, क्रॉस के साथ। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका और ये इसका। यूं हमने जो है वो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस के साथ शो कर दिया। यहाँ पे हमने कोई बॉन्ड, कोई डैश नहीं डाली, बल्कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शो किया डॉट और क्रॉस के साथ। और ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, प्रोपेन, C3H8। यहाँ पर भी हमने क्या किया कि कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट के साथ शो कर दिया। तीनों कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट के साथ शो कर दिया और 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हमारे पास अटैच है उनके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस के साथ शो कर दिया है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला या फिर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा और आपका जो होमवर्क है हमारे पास वो आपने क्या करना है, पेज नंबर 53 पर, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 53 पर फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है वो फार्मूला शो किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, क्रॉस एंड डॉट फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज बताए हुए हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है, उनको आपने जो है वो स्टडी करना है ध्यान से और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।